मेरे प्यारे भाई लोग, हम लोग नहीं बोलते कि तुम लोग ये सब मत पीएगा, लेकिन जब तुम लोग ये पहनेगा ना, इज्जत भी दियो। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, यकीन मानो ये 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ ये चारों अपडेट के बारे में, ये चारों न्यूज़ के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि कल के वीडियो मैंने बताया था कि रमज़ान में ये 5 तरह का गलती आप भूल कर भी नहीं करना यूएई के अंदर, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और जो लोग पुराने हैं उनको तो जानकारी है, लेकिन जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यूएई के अंदर, वो सोचते हैं कि जैसे यूरोप कंट्री है उसी तरह दुबई भी है, इतना फ्रीडम है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रमज़ान के दिनों में अगर आप वहाँ के लॉ के हिसाब से आपने नहीं चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आप कोई भी धर्म से हो, सारे धर्म के लिए यहाँ पे जो रमज़ान के दिनों में सेम लॉ बनाई है। अदर कंट्री में आपको इस तरह का नियम नहीं मिलेगा, लेकिन दुबई ऐसा कंट्री है जो सारे धर्मों की इज्जत करती है, सारे जितने भी कंट्री है के लोग हैं सारे कामगारों को इज्जत करती है। इसलिए जो बेसिक ड्यूटी है वो 6 घंटा सबको करती है। उसके अलावा जो लोग काम करेंगे उनको ओवर टाइम मिलेगा। जो लोग अगर ये चीज़ जो कंपनी नहीं फॉलो करेगी, उस कंपनी के खिलाफ कामगार को हक है कि वो कंप्लेन कर सकता है 80084 पे। इस नंबर पे कॉल करके बोल सकते हो उसको कि हाँ, हमारी कंपनी हमें रमज़ान का जो ऑफ़र गवर्नमेंट दिया है वो फॉलो नहीं कर रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया, ये शेख साहब का कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि रहते हैं कहीं और अदर कंट्री का, लेकिन इमराती के जैसे बन के लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, लोगों के साथ पैसे ठग रहे हैं। तो रमज़ान के दिनों में आप देखा होगा कि थोड़ा बहुत अरबी भी अगर मालूम है और हूबहू ऐसे ही कपड़ा पहनकर आपके एरिया में जाएंगे आपको पैसे के लिए, तो आप इन लोगों को पैसा नहीं देना, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। इसलिए अपडेट जारी करके बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी को अगर भीख दे रहे हो तो सोच समझ के देना, क्योंकि यहाँ पे भीख देना और भीख लेना दोनों जुर्म है। आपको डोनेट करना है तो गवर्नमेंट के फंड में डोनेट करना, ऐसे डोनेट किसी को नहीं देना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इस खबर में जो बताया जा रहा है, जैसा आप देख सकते हो, CBUI जो एक्सचेंज है उस पर जो गवर्नमेंट ने 3.5 मिलियन का जुर्माना लगाया है। वो जुर्माना लगाने का कारण है वो मनी लॉन्ड्रिंग, यानी टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी के कारण गवर्नमेंट पहले भी बताया है सारे कामगारों को भी, जो लोग यूएई से पैसे भेजते हैं, यानी यूएई के किसी भी स्टेट से पैसे आप भेज रहे हो, अजमान से, रासल खेमा, फुजेरा, अबू धाबी, शारजा, आलेन, कहीं पर से पैसे भेज रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से पैसे भेजते हैं। तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं, क्योंकि आप देख सकते हो एक्सचेंज तक पर जुर्माना लगाया गया है, यानी मनी लॉन्ड्री टैक्स की जो चोरी है, इधर उधर पैसे करना। आप लीगल तरीके से पैसे अगर नहीं भेजोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि एक्सचेंज पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि लोगों को ये सही से गाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से ये पैसे भेज रहे हैं, किस अकाउंट में भेज रहे हैं। सारे डिटेल, मतलब जो भी डिटेल होता है गवर्नमेंट खुद रखती है, यानी एक्सचेंज का काम है कि जो शख्स पैसे भेज रहा है अदर कंट्री में, तो गवर्नमेंट अगर डिटेल उससे मांगे तो एक्सचेंज का काम है कि वो डिटेल उसे गवर्नमेंट तक प्रोवाइड कराई जाए। तो बेसिकली कहने का मतलब कि यूएई से अगर पैसे भेज रहे हो तो आप लीगल तरीके से भेजना। कोई बहुत सारे लोग कुंडी से पैसे भेजते हैं 1-2 रुपये 4 रुपये के मतलब रेट के वजह से, और लोगों को मतलब उसके वजह से प्रॉब्लम में हो सकता है, जैसे एक्सचेंज पर ये जुर्माना लगाया गया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ग्रेजुएटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है, और इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, और ज़रूर आपको इस नियम को जानकारी होना चाहिए। पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ एक्चुअली ये मामला क्या है। तो इस न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, तो जैसा आप देख सकते हो, यूएई लेबर लॉ जो बताया जा रहा है कि आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो लास्ट जाने के टाइम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अंत बोनस, जिसे ग्रेजुएटी बोलते हैं, उसके लिए आप 1 साल से अगर ज़्यादा काम करोगे तब उसका हकदार हो। यानी 1 साल से अगर नीचे आप किसी भी कंपनी में काम करो, आप कैंसिल चाह रहे हो, अपने घर जा रहे हो, तो आप उसको, या फिर कंपनी भी चेंज कर रहे हो, तो आपको ग्रेजुएटी नहीं मिल सकती है।
अगर आपने पार्ट टाइम जॉब किया कहीं पर, इस न्यूज़ में जो बताया जा रहा है आप देख सकते हो बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट राइट भी आपको देती है कि अगर आपकी कंपनी में ओवर टाइम नहीं चल रहा है तो आप कंपनी से एनओसी लेकर दूसरी कंपनी में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो अगर आप किसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो क्या आप उस कंपनी से ग्रेजुएटी ले सकते हो कि नहीं, इस नियम में बताया गया है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि बिल्कुल अगर वर्कर चाहे और जिस भी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसमें वो ग्रेजुएटी ले सकता है, लेकिन उसका जो हिसाब किताब है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये हिसाब किताब आप अगर 1 साल में काम करते हो किसी कंपनी में तो 21 दिन का ग्रेजुएटी का मिलता है, दूसरी साल में आपको 21 दिन का, हर साल मतलब 21। लेकिन अगर पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपको घंटे के हिसाब से, यानी 8 घंटे को आपको 1 दिन बनाएगा। किसी दिन आप 2 घंटे काम कर लिए, किसी टाइम 4 घंटा काम कर लिए, तो उसे 8 घंटा पहले बनाया जाएगा, 8 घंटे के हिसाब से 1 दिन बनाया जाएगा, फिर आपका जो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन